स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट एंड कार्डियक साइकिल। ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले देखो, इसको ड्रॉ करना बड़ा आसान सा है। इस तरह से दो ये बनाइए, यहां से इसको इस तरह से शेप दे दीजिए। और फिर बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, इसको ले जाके एक टी शेप का स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये बन गया बड़ा सा टी, और यहां फिर एक ऐसे ट्यूब जाएगी, यहां 3 ट्यूब इससे निकलेंगी। ये इसका कवर बना दो और ये इसका कवर। ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में यहां ये हो गए वाल्व्स। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है। 4 चैम्बर्ड में हम ये देखो, ये राइट साइड है हार्ट की, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड और लेफ्ट साइड इस पार्ट से डिवाइडेड है, जिसको बोलते हैं हम सेप्टम। जो अपर पार्ट है वो ये क्या है, इसे बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, और ये होता है राइट वेंट्रिकल। यहां इस साइड लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, एक बहुत आसान से तरीके से हम पूरा कार्डियक साइकिल पढ़ लेंगे। बॉडी लगातार वर्क कर रही है, तो बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कहां पर? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में किसके थ्रू जाएगा? कौन सी ऐसी चीज है जो राइट आर्टरियम में ब्लड को लेके जाएगी? वो है वीना कैवा। वीना कैवा में भी कहां से आया? वेन्स से आया। वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वीना कावा। वीना कावा लार्जेस्ट वेन है जो पोर करती है कहां पर? राइट आर्टरियम में। तो इन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया किसको? वीना कावा को। और वीना कावा से ये ब्लड पोर हुआ राइट आर्टरियम में। किसमें हुआ? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम या ऑरिकल भी हम बोलते हैं। एक्चुअली पुरानी बुक्स में तो ऑरिकल ही मिलेगा आपको, नई बुक में राइट आर्टरियम आ गया है। आर्टरियम, तो जो ये राइट आर्टरियम है, इसमें भी कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये राइट आर्टरियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। यहां पर बेटा वाल्व होते हैं। ये वाले वाल्व जो है ये होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये वाले वाल्व जो है ये है बाइकस्पिड वाल्व। वाल्व मतलब जो बैकवर्ड फ्लो को रोक दे। और कैसे? यूनिडायरेक्शनल, नीचे की साइड ही खुलेंगे, ऊपर की साइड नहीं खुलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड पे, बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड पे। तो ये बंद था, ये पूरा भरा, यहां प्रेशर हुआ और ये ब्लड कहां आ गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो अभी राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आया? राइट आर्टरियम से। कौन सा वाल्व खोला है? बाइकस्पिड। कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अब ऑक्सीजन लेने के लिए इसने जाना है लंग्स के पास। तो यहां से, कहां से? यहां से इस में हम नहीं दिखा सकते डायग्राम में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में, ऑक्सीजन लेने जानी है। देखो आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है आर्टरीज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है वेन। लेकिन जैसे ही इनके आगे पल्मोनरी वर्ड आ जाता है, जैसे पल्मोनरी वेन आ गया, तो वो करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। और पल्मोनरी आर्टरी आ गया तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। अब यहां आप बताओगे
कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना पल्मोनरी के थ्रू है, अब पल्मोनरी वेन लेके जाएगी या आर्टरी लेके जाएगी, कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है, आर्टरी। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और कहां पर ले जाएगी, लंग्स के पास ले जाएगी। लंग्स के पास इस ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी और ये ब्लड जो यहां से यहां तक कैसा आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड था, वो अब क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में वापस आएगा, लेकिन लंग्स से हार्ट में अब कौन लेके जाएगा, अब आएगी पल्मोनरी वेन, क्योंकि ब्लड हो गया है ऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी वर्ड लंग्स के दोनों साइड लिखना है। जब लंग्स में ब्लड आएगा तो पल्मोनरी आर्टरी लेके आएगी, जब लंग्स में ब्लड लंग्स से हार्ट में जाएगा तो पल्मोनरी वेन ले। जो पल्मोनरी वर्ड है ये लंग्स के लिए यूज करते हैं। तो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, पल्मोनरी वेन से चला गया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम। और लेफ्ट आर्ट्रियम जब पूरा भर गया तो ये कौन सा, बाइकस्फीड वाल्व ओपन हुआ और ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड चल रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है। लेफ्ट साइड पे हार्ट के ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब जाना है बॉडी में। अब इसके पास ऑक्सीजन आ गई तो बॉडी में जाना है। बॉडी में जाने के लिए यहां से ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे लेगा ऑर्टा को, ये है ऑर्टा। ऑर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है। ऑर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी। तो ऑर्टा में गया और ऑर्टा से बहुत सारी आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो सब कहां पहुंचेगी, बॉडी ऑर्गन में। इस पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं हम, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्या ये, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में आप देखो, जो कार्डियक साइकिल है इसमें यहां से लंग्स तक, ये इस साइड डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और इस साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक चीज और देखिए बेटा, एक वर्ड होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, पहले हम बिल्कुल आसान सा फ्लो चार्ट पढ़ लिया हमने, जिससे कि अब आगे दिक्कत ना हो। आगे और चीजें बतानी है तो अगर आपको ये फ्लो चार्ट लर्न हो गया कि कहां से ब्लड कैसे जा रहा है तो बहुत आसान है। डबल सर्कुलेशन, देखो बॉडी काम कर रही है, बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, हार्ट एक हेड ऑफिस है, उस पे आके रिपोर्ट करना है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया इसके पास, इसने किसके पास, राइट आर्ट्रियम में, राइट ने आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया, राइट वेंट्रिकल से यहां बना ही लेते हैं एक फ्लो करने के लिए, राइट वेंट्रिकल से चला गया पल्मोनरी आर्टरी में और पल्मोनरी आर्टरी से गया, यहां से अगर गया तो ये इस तरह से पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स में और लंग्स से गया पल्मोनरी वेन में और पल्मोनरी वेन ने, यहां पल्मोनरी वेन दिखा दो, इससे आया किसमें, लेफ्ट आर्टरियम। अब ये जो है लंग्स से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था बॉडी में, भाई ऑक्सीजन उसे लंग्स से मिल गई वो जाके बॉडी में चला जाता, लेकिन नहीं, लंग्स से कहां गया, वापस हार्ट के लेफ्ट साइड में आया और फिर हार्ट में, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को भी आके कहना है भैया मेरे को ऑक्सीजन दिला दो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कि भाई मैं जाऊं बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊं, तो लंग्स का काम ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, लेकिन ये हार्ट जो है वो रिपोर्टिंग साइट है, रिपोर्टिंग जगह है जहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी आएगा, फिर ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स में जाएगा, डायरेक्ट लंग्स में नहीं जाता है ब्लड, लंग्स डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, इसलिए लंग्स का भी ब्लड कहां आएगा, पहले हार्ट में आएगा और फिर हार्ट उसको बॉडी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हार्ट एक कार्डियक साइकिल को एक बार यहां से गया, फिर लंग्स में पहुंच गया, फिर लंग्स से वापस आया, फिर गया बॉडी में, दो
बार हार्ट में ब्लड आया है फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हार्ट में एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 बार ब्लड आता है, और कितना ब्लड पंप हो जाता है एक कार्डियक साइकिल में होता है 70 ml ब्लड एक बार में पंप होता है। तो इसलिए इसको देखो, इसने कोई ऑक्सीजन नहीं दी हार्ट को, हार्ट से कोई इमोशंस भी नहीं होते, हार्ट का सिर्फ क्या है, हार्ट है पंपिंग ऑर्गन है, पंप कर रहा है, यहां से आ रहा है ब्लड, पंप कर दिया, लंग्स पे, लंग्स से आया ब्लड, बॉडी ऑर्गन्स को पंप कर दिया। तो हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है। अब यहां देखिए दोबारा से, ये था एक पाथ, ये पाथ जो है ये हमें डबल सर्कुलेशन की भी डिफाइन करा देता है। ये पाथ अगर किसी को समझ आ गया ना, पाथ समझ आ गया कि कार्डियक साइकिल में कहां से कहां ब्लड जा रहा है, तो और आसान होता है आगे की चीजें समझना। अब देखो ये राइट आर्ट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल। हमने ये पढ़ा कि यहां से ब्लड आया, यूं चला गया, यहां से ब्लड आया फिर यूं चला, लेकिन नहीं, ब्लड वो समझने के लिए और याद रखने के लिए है। एक्चुअल में क्या होता है, दोनों आर्ट्रियम, ऊपर वाले दोनों चैम्बर, यहां ब्लड किससे आया है, अब हम बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ते हैं, वीना कावा से ब्लड आया है, किसमें, राइट आर्ट्रियम में। दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। पल्मोनरी वेन से ब्लड आया है, किसमें, लेफ्ट आर्ट्रियम में। दोनों भर गए। मैंने यहाँ एक चीज कही थी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी जब पूरे भर जाएंगे। ये दरवाजे लगे हुए हैं, दरवाजे मतलब वाल्स, राइट साइड पे ट्राइकस्पिड, बाई साइड पे, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड। इन्हें ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड कहने का कोई वैसा रीजन नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेनस है, 3 मेम्ब्रेन से बना है इसलिए ट्राइकस्पिड, 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है इसलिए बाइकस्पिड। अब यहां जो ट्राइकस्पिड है वो खुलेगा, कब खुलेगा, जब प्रेशर आएगा। प्रेशर कौन जनरेट करेगा, देखो राइट साइड पे, राइट आर्ट्रियम के राइट साइड पर एक होता है साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम पेसमेकर बोलते हैं। पेसमेकर मतलब जो इंपल्स जनरेट करेगा वो हो गया पेसमेकर। साइनो आर्ट्रियल नोड जो है उसने इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करी और उसकी वजह से राइट आर्ट्रियम जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन। इसी के लेफ्ट साइड पर यहां पर भी एक चीज होती है, इसको हम बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड ये हो गया एसए नोड, ठीक है। एवी मतलब एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। यहां आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर नोड से इस सेप्टम के अंदर ये ऐसे जाएगा, यहां से ये दोनों में इस तरह से बाइफरकेट हो जाएगा। ये जब यहां से गया है इसके अंदर, तो यहां इसने गांठ बनाई जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलोगे, बंडल ऑफ हिस। और ये दोनों क्या, जो पूरे पूरे वेंट्रिकल्स को कवर कर गए, ये है पुरकंजी फाइबर। पुरकंजी फाइबर। अब देखो यहां पूरा नोडल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से इंपल्स जनरेट की जा रही है, वो देखो एक बार। ये है साइनो आर्ट्रियल नोड, और साइनो आर्ट्रियल नोड जो है इसने इंपल्स जनरेट करी, पेसमेकर है, स्टार्टिंग इसी ने कर दी, इसने इंपल्स जनरेट करी, इस पे तो हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये होगा एवी नोड से, लेफ्ट आर्ट्रियल। ये जनरेट होते ही एवी नोड पे आ गया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, और उसने पुरकंजी फाइबर को एक्साइटेड कर दिया, और जैसे जैसे इंपल्स जनरेट हुई वैसे वैसे क्या हुई, कॉन्ट्रैक्शन। यहां से ओपन हुआ कौन सा वाल्व,
ट्राइकस्पिड, और यहां से ओपन हुआ बाइकस्पिड वाल्व, यहां से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ, यहां से बाइकस्पिड। एक्साइटमेंट किसने करी, किसने इंपल्स जनरेट करी, साइनोआर्ट्रियल नोड ने। कहां ट्रांसफर करी, एवी नोड पे। एवी नोड ने किसको दी, बंडल ऑफ हिस को। अभी तक यही है बस। इन दोनों को ये भर गए, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हुई, ब्लड गया वेंट्रिकल्स में। अब यहां से गया ब्लड, यहां से किसमें गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुई, किससे, पुरकंजी फाइबर से। किससे हुई, पुरकंजी फाइबर ने इसको एक्साइट किया, पुरकंजी फाइबर से एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये वाल्व बंद हो गई। जैसे ब्लड यहां पोर हुआ तो यहां पर अब ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से गया ऑर्टा में। यहां भी वाल्व होते हैं, इनमें जो वाल्व है दोनों में ही, किसमें, यहां से ऑर्टा में जा रहा है ना, ये बना लो ऑर्टा, ऑर्टा में जा रहा है, ये हम दिखा नहीं सकते, पीछे 3 डायमेंशन शो नहीं होता ना। यहां पर और यहां पर ये दोनों वाल्व होते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। हार्ट के बीचों बीच थे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, और वेंट्रिकल्स इसमें ओपन होते हैं, वहां वेंट्रिकल्स के किनारे पे होता है सेमी ल्यूनर वाल्व। अब ऑर्टा में यहां पर है ये वाल्व सेमी ल्यूनर वाल्व, एक ही नाम है दोनों वाल्व के लिए। ऑर्टा से कहां गया, बॉडी ऑर्गन्स में, और वेन से कहां गया, और पल्मोनरी आर्टरी से कहां गया, लंग्स में गया। अब यहां पर जो हुआ वो ही कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन किसने करी थी, पुरकंजी फाइबर ने। क्लियर। अब देखो दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, दोनों चैम्बर भरेंगे, यहां पर ब्लड आएगा वीना कैवा से, यहां पर पल्मोनरी वेन से जो कि लंग से आ रही है, दोनों भर गए, भरते ही कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन करने का काम एसए नोड का है जो कि पेसमेकर है, राइट आर्टरियम के राइट साइड पे प्रेजेंट है, राइट आर्टरियम के लेफ्ट साइड पे एवी नोड है, उसके चली जाती है कॉन्ट्रैक्शन, और उससे बंडल ऑफ हिस पे, और फिर पुरकंजी फाइबर। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुलेंगे, और सारा ब्लड कहां पोर हो जाएगा, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने ही ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हो जाते हैं, टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो की वापस ब्लड ना आ जाए। यहां से फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, और ये कॉन्ट्रैक्शन पुरकंजी फाइबर करेगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन हैवी कॉन्ट्रैक्शन होती है क्योंकि राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स में जाना है। यहां की कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि ये तो एक अगले स्टेप पे जाना है, पास में ही कमरे में ही जाना है, अगले में ये दूर जाना है थोड़ा सा, तो इसलिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन हैवी होती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इनको देखो क्या कहते हैं। जब ब्लड राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम में था तो भरने के बाद हुई कॉन्ट्रैक्शन, उस कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलोगे, सिस्टोल। और रिलैक्सेशन वो होता है डायस्टोल। जब यहां कॉन्ट्रैक्शन होगी, देखो हार्ट में ब्लड आया, कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो आर्टरियम रिलैक्स है, रिलैक्स है तो क्या बोल दिया, डायस्टोल हो रहा है। इसका भी अपना पॉइंट होता है, आर्टरियम जो कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर क्या बोलोगे सिस्टोल है, उसका टाइम होता है 0.3 सेकेंड। ठीक है, आर्टरियम डायस्टोल हो गया मतलब रिलैक्सेशन, इसका भी टाइम, इसका टाइम होता है, ये हो गया, सॉरी इसका 0.4 है, यहां 0.3।
ये पूरा टोटल साइकिल जो चलता है ना, इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल की और रिलैक्सेशन आ गया। यहाँ वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है 0.1, तो ये भी 0.4 सेकेंड है। ये दोनों का कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी 0.4 है। तो कार्डियक साइकिल में जो टाइम लगा एक कार्डियक साइकिल में, वो 0.8 सेकेंड लगता है। ये दोनों की कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठी करती है। यहाँ से ब्लड आया, यहाँ गया, ये रिलैक्स हो गई, ये हुआ, यहाँ से ब्लड आया, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ गया। तो जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है 0.4 सेकेंड है दोनों का, और इसका दोनों का जो आर्टरियम रिलैक्स हुआ, फिर ये वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, इनमें टाइम कम है। आर्टरियम के रिलैक्सेशन को 0.3 सेकेंड मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में टाइम लगता है, और इसके वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी होगी, ये होगी 0.1, तो ये भी पॉइंट है, तो 0.4 सेकेंड है, तो 0.4 सेकेंड 4 सेकेंड में लिखिए 0.8 सेकेंड में क्या हो जाता है, कार्डियक साइकिल पूरा होता है। अप्रॉक्स जो कार्डियक साइकिल है वो 70 to 72 पर मिनट जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हार्ट बीट भी बोलते हैं। हार्ट बीट कर रहा है, बीट कर रहा है, यहां से ब्लड यहां जा रहा है, यहां से ब्लड यहां जा रहा है। तो ये था डायस्टोल और सिस्टोल। हम जो बीपी मेजर करते हैं ना, वो भी इसी में करते हैं। बीपी मेजर मतलब जो हम लिखते हैं 80/120 होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता है ना, तो ब्लड प्रेशर को ये 80 और 120 का मतलब क्या है, 80 है डायस्टोलिक जब रिलैक्स कर रहा है, और 20 है सिस्टोलिक जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो ज्यादा बीपी होगा, और रिलैक्सेशन हो रही है तो कम होता है बीपी। अब बात करते हैं हम हार्ट साउंड की। हार्ट साउंड कितना साउंड है, क्या साउंड है। हार्ट की दो साउंड प्रोड्यूस होती है। हार्ट बीट का कितनी है एवरेज, 72 टाइम्स पर मिनट। और हार्ट साउंड क्या है, लब और डब, लब डब, ये दो साउंड है। कब प्रोड्यूस होंगी, दरवाजे जब बंद होते हैं तो आवाज आती है। तो हार्ट के दरवाजे कौन से हैं, जब ये क्लोजर होगा किसका, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व। यहां देखो एक साथ ही तो क्लोज होंगे, अभी बताया ना, ये एक साथ भरते हैं और ये एक साथ यहाँ आएंगे। जब यहाँ आएंगे तो दोनों दरवाजे एक साथ बंद होंगे और साउंड प्रोड्यूस होगी लब की। कौन से वाल्व बंद हुए, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। लब साउंड कब होती है, जब इन दोनों का ब्लड कहां आ जाता है, यहां नीचे आ जाता है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है डब की। तो किसका क्लोजर, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। कहां थे सेमी ल्यूनर वाल्व, यहां जब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है वो भी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा में आ रहा है वो भी। कौन से वाल्व है, सेमी ल्यूनर वाल्व। जब सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होते हैं तो डब की साउंड होती है, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होते हैं तो लब साउंड होती है। और जब ये दो वाल्व देखो, जब ये साउंड डिस्टर्ब होती है ना हार्ट में, तो मुर की आवाज आती है, मतलब वो लब और डब। अगर किसी के हार्ट में से जैसे हार्ट बीट हो रही है और उस टाइम पे अजीब सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मुर जैसी आवाज, उसको हम कहते हैं, एक्चुअल में लब और डब साउंड नहीं होती। तो वो उसका मतलब क्या है, वो इंडिकेट करता है कि हार्ट के वाल्व्स में कोई दिक्कत आ रही है। क्लियर है, ये पूरा डबल सर्कुलेशन कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया आपका। इसमें जो कार्डियक साइकिल है उसको फ्लो लर्न कर लो, फ्लो जो फ्लो चार्ट है उससे पूरा क्लियर हो जाता है।